हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब? स्वागत है आपका ग्रेविटाज लर्नर में। तो आज यहाँ हम पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बारे में। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। ठीक है, तो ये पहली क्लास है हमारी। तो चलिए फिर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए बच्चों जानते हैं पहले इंट्रो इसके बारे में और फिर स्टार्ट करते हैं इसे। ठीक है, तो इंट्रो जानते हैं। इन आवर डेली लाइफ वी एनकाउंटेड वेरियस टाइप्स ऑफ चेंजेस लाइक रस्टिंग, शुगर डिजॉल्व इन वाटर, आइस मेल्ट इनटू वाटर। तो ये कुछ क्या होता है, डेली लाइफ में हमारे चेंजेस होते हैं। ठीक है, जैसे रस्टिंग लोहे में लग जाती है। ठीक है, पानी कैसे, चीनी जो होती है पानी में मिल जाता है। ठीक है, ये सारे चेंजेस। ठीक है, अब जैसे हमारा जैसे दूध दही में कैसे चेंज हो जाता है, तो ये सारे चेंजेस जो है हम डेली लाइफ में हमारे देखते हैं। ठीक है, अब ये सारे चेंजेस क्या है, इन सारे चेंजेस में दीज चेंजेस कैन बी क्लासिफाई इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी। ये सारे चेंजेस को हम दो कैटेगरी में रखे हुए हैं। ठीक है, पहला है हमारा फिजिकल चेंज और दूसरा है हमारा केमिकल चेंज। ठीक है, फिर से जान लो, पहला कौन सा हमारा फिजिकल चेंज, दूसरा है हमारा केमिकल चेंज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिजिकल चेंज क्या है हमारा, सबसे पहले आते हैं फिजिकल चेंज के बारे में। तो फिजिकल चेंज क्या होता है, टेम्पररी चेंज होता है हमारा। ठीक है, टेम्पररी चेंज यानी इसमें अगर कोई चीज जाती है तो वो वापस उसी चीज में आ सकती है वापस। ठीक है, वापस आ सकती है। चलिए आगे देखते हैं फिर। फिजिकल चेंज इज टेम्पररी चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ठीक है, कोई भी नया सब्सटेंस इसमें बनता नहीं है। ठीक है, फिजिकल चेंज क्या है, एक टेम्पररी चेंज है जो कि जिसमें क्या होता है, नया सब्सटेंस चेंज नहीं होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, द सब्सटेंस ओनली अंडरगो अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। यानी उसकी क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी ही चेंज होती है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी ही चेंज होती है, केमिकल नहीं होती। ठीक है, केमिकल का नाम नहीं लिया अभी मैंने, बस फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी से मतलब जैसे उसका शेप चेंज होगा। ठीक है, उसके साइज चेंज होगा। जैसे मान लो एक बलून, हम बैलून फुलाया। ठीक है, बैलून को प्रेस करेंगे तो उसका क्या होगा, शेप चेंज होगा। ठीक है, एक स्प्रिंग लिया, स्प्रिंग को दबाएंगे तो हम क्या होगा, उसका साइज चेंज होगा। ठीक है, कलर कलर भी चेंज होगा। ठीक है, और क्या होगा, स्टेट भी चेंज होगा। जैसे आइस ले, आइस को बाहर रखते हैं तो आइस सॉलिड फॉर्म में था, फिर आप जब बाहर रखेंगे धीरे धीरे वो क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में। तो ये चेंजेस होते हैं। ठीक है, ये चेंजेस इसमें होते हैं, हमारे फिजिकल चेंज में होते हैं। ठीक है, आइए अब इसके बारे में और जानते हैं, फिजिकल चेंज के बारे में। चलिए चलिए बच्चों आगे देखते हैं करेक्टरिस्टिक, यानी इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं फिजिकल चेंज की। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, यानी कोई भी नया सब्सटेंस क्या होता है, इसमें बनता नहीं है। ठीक है, अब जैसे फिजिकल चेंज डू नॉट क्रिएट अ न्यू सब्सटेंस मटेरियल, यानी न्यू मटेरियल इसमें क्या होता है, नहीं बनता है फिजिकल स्टेट में हमारा। ठीक है, द ओरिजिनल सब्सटेंस रिमेन द सेम इट्स, यानी जो पुराना सब्सटेंस होता है, यानी जो सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, सेम वैसा ही रहता है। ठीक है, न्यू सब्सटेंस बनेगा नहीं, तो पुराना सब्सटेंस जैसा रहता है वो वैसा ही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द फिजिकल स्टेट में चेंज बट द प्रॉपर्टीज रिमेन द सेम। अब देखो इसमें कह रहा था कि नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, ये क्या होगा, अब सेकंड वाली लाइन क्या कह रहा है, ये चेंज होगा लेकिन उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, ये चेंज होगा, इसकी स्टेट चेंज हो सकता है लेकिन प्रॉपर्टी क्या होगा, हमारा सेम रहेगा। अब जैसे इसमें आइस, आइस क्या है हमारा, इस सॉलिड स्टेट में है, वो चेंज हो रहा है लिक्विड स्टेट में, लेकिन प्रॉपर्टी क्या है, दोनों ही वाटर का फॉर्म है। ठीक है, तो ये है इसमें सेकेंड लाइन में। अब थर्ड देखते हैं, सम ऑफ द फिजिकल चेंज आर रिविजिबल। ठीक है, वेयर एज सम आर इरिविजिबल, यानी कुछ क्या है रिवर्सिबल है। ठीक है, रिविजिबल है, और कुछ क्या है इरिविजिबल है। अब ये क्या होता है, ठीक है, अब रिविजिबल और विजुअल का मतलब बताता हूं। जैसे रिविजिबल का मतलब क्या होगा, यानी कुछ ऐसे भी होंगे फिजिकल में जो कि क्या होगा, चेंज होने के बाद अपने शेप में वापस आ जाए, लेकिन कुछ होगा जो चेंज तो होगा लेकिन वो अपने फॉर्म में वापस नहीं आ सकते। जैसे मान लो आई मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक है, आइस सॉलिड फॉर्म में है, अब वो मेल्ट हो रहा है तो लिक्विड फॉर्म में आ गया, लेकिन अपने वो ओरिजिनल शेप में नहीं आ सकता। और रिविजिबल का मतलब क्या हुआ, जैसे स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड।
अब रबर बैंड को हम स्ट्रेच करेंगे तो उसका क्या हुआ, चेंज हो गया। अब उसे छोड़ेंगे तो वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाएगा। तो ये होता है इसका मतलब, ठीक है। वेरी लिटिल एनर्जी इज आइदर अब्सॉर्ब और एवॉल्व इन अ फिजिकल चेंज, यानी बहुत कम एनर्जी इसमें क्या होगी, अब्सॉर्ब होगी या फिर एवॉल्व होगी या फिर निकलेगी बाहर, ठीक है। ये हमारा फोर्थ लाइन में। तो ये चार इसके क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक होते हैं या फिर प्रॉपर्टी कह लो, ठीक है। चलिए आगे जानते हैं रिविजिबल चेंज के बारे में, ठीक है। द फिजिकल चेंज दैट कैन बी ब्रॉट बैक टू देयर ओरिजिनल स्ट्रक्चर आर कॉल्ड फिजिकल रिविजिबल चेंज। यानी रिविजिबल चेंज क्या होगा, फिजिकल रिविजिबल चेंज वो चेंज हो उसमें, ठीक है, उसका ओरिजिनल सब्सटेंस में कि वो क्या हो, वापस अपने फिजिकल सब्सटेंस में चेंज हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, फिजिकल रिविजिबल चेंज कहेंगे। जैसे मान लो अब इसमें रबर बैंड हो गया, ठीक है, रबर बैंड हो गया, अब उसे स्क्रैच करते हैं, ठीक है। रबर बैंड को स्ट्रेच करेंगे तो वो क्या होगा, स्ट्रेच होगा, ठीक है। उसे वापस छोड़ेंगे तो अपने ओरिजिनल फॉर्म में वो वापस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये मेल्टिंग ऑफ आइस इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी जगह आप वो लिख लेना, जैसे एग्जांपल में तो बैलून होगा, बैलून को हम फुलाते हैं, हवा भरते हैं, ठीक है, उसे फिर प्रेस करते हैं तो वो उसका शेप चेंज होता है, फिर उसे छोड़ते हैं तो वो वापस क्या होता है, अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो ये लिख लेना, ठीक है आप, ठीक है, प्रेसिंग ऑफ बैलून, ठीक है। तो चलिए फिर अब आगे जानते हैं रिविजिबल के बारे में। चलिए बच्चों, आइए अब जानते हैं आगे हम फिजिकली इरिविजिबल चेंज के बारे में, ठीक है। द फिजिकल change that can never be brought back into their original form are called physical irreversible change। यानी वो चेंज जो कि क्या होता है, वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस कन्वर्ट नहीं हो पाता, उसे क्या कहते हैं हम, फिजिकल इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं। दोबारा एक बार समझ लो, वो चेंज जिसमें क्या होता है, फिजिकली ऑब्जेक्ट जो होता है वो वापस अपने नए चेंज जो जिस ओरिजिनल चेंज में था उस चेंज में नहीं आ पाता, उसे हम फिजिकली इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए देखा जाए, द ब्रेकिंग ऑफ रॉ एग, रॉ एग को तोड़ते हैं तो वो वापस से क्या होता है, जुड़ नहीं सकता, ठीक है। वुड कैन बी कट इनटू मेनी स्मॉल वुडन पीसेस, बड़े वुड को क्या कहते हैं हम, छोटे छोटे पीसेस में काट दे तो वो भी क्या होता है, हमारा इसी में आता है। आते हैं केमिकल चेंज के बारे में, ठीक है। केमिकल चेंज के बारे में आते हैं अब, ठीक है। फिजिकल चेंज हमारा प्रॉपर्टी खत्म हो गया, केमिकल चेंज के बारे में आते हैं। तो केमिकल चेंज क्या होता है, द चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, यानी केमिकल चेंज में क्या होता है, नया सब्सटेंस बनता है हमारा, विथ न्यू केमिकल प्रॉपर्टी आर कॉल्ड केमिकल चेंज, और जो नया सब्सटेंस बनेगा उसकी नई केमिकल प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। केमिकल चेंज में क्या होता है, नया सब्सटेंस बनेगा, ठीक है, और उसमें क्या होता है, नए सब्सटेंस में नई केमिकल प्रॉपर्टी भी होगी, जिसे हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज बोलेंगे, ठीक है, जिसे क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज। चलिए आगे देखते हैं, द प्रोसेस दैट ब्रिंग केमिकल चेंज इट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, यानी ये जो प्रोसेस है पूरा केमिकल चेंज होने का, ठीक है, केमिकल चेंज होने का जो पूरा प्रोसेस है वो हमारा क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। जैसे हमारा डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, ये हमारा केमिकल रिएक्शन हो गया, ठीक है, केमिकल चेंज ले लेते हैं। रिपनिंग ऑफ फ्रूट, ये हमारा एक केमिकल चेंज है, ठीक है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ये हमारा एक केमिकल चेंज है, ठीक है। आइए जानते हैं इसके बारे में और आगे हम। चलिए आगे जानते हैं कुछ केमिकल के बारे में, ठीक है, केमिकल रिएक्शन के बारे में। अ मेडिसिन इज अ एंड प्रोडक्ट ऑफ द चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो हम मेडिसिन खाते हैं वो मेडिसिन कैसे होती है, केमिकल प्रोसेस के द्वारा केमिकल रिएक्शन होता है, जब जाके वो मेडिसिन बनती है। तो वो क्या है, एंड प्रोडक्ट, जो मेडिसिन हम खाते हैं वो क्या है, केमिकल रिएक्शन का ही भाग है, ठीक है। आगे जानते हैं, प्लास्टिक एंड डिटर्जेंट आर प्रोडक्ट बाय केमिकल रिएक्शन, जो प्लास्टिक हम थैली यूज करते हैं और जो डिटर्जेंट जो हम कपड़े साफ करने के लिए यूज करते हैं वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन का पार्ट है, ठीक है। चलिए अब कैरेक्टरिस्टिक जानते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, इसे कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं या फिर प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं हम, ठीक है। तो वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है, या केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज में क्या होता है, एक या एक से ज्यादा
नए सब्सटेंस बन सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। अ केमिकल चेंज इज परमानेंट चेंज, ठीक है, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, यानी ये क्या है, एक हमारा परमानेंट चेंज है, ये वापस से अपने नए फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकता है। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं। अ गैस में बी फॉर्म्ड इन अ केमिकल चेंज, यानी गैस भी बनता है केमिकल चेंज में। ठीक है, गैस भी रिलीज होती है। आगे जानते हैं। साउंड में ऑल्सो प्रोड्यूस इन अ केमिकल चेंज, यानी साउंड भी प्रोड्यूस होता है केमिकल चेंज में, जैसे बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, पटाखे फोड़ते हैं ना हम लोग, तो साउंड कैसे आता है, तो वो क्या होता है, एक केमिकल चेंज होता है। ठीक है, तो साउंड भी रिलीज होता है इसके साथ साथ। अब आगे आते हैं। अ चेंज इन द कलर में ऑल्सो बी प्रोडक्ट इन द केमिकल चेंज, यानी केमिकल चेंज में क्या होता है, कलर का भी चेंज होता है। जैसे हमारा ब्राउनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट चेंज होते हैं ना, जैसे कच्चे में कैसे होते हैं, हरे होते हैं, फिर चेंज होते हैं, पकते हैं तो पीले हो जाते हैं कोई कोई, ठीक है, कोई लाल हो जाता है, ऐसे हो जाते हैं। अ लॉट ऑफ एनर्जी इज आइदर अब्सॉर्ब, इसमें बहुत सारी एनर्जी क्या होती है, अब्सॉर्ब होती है या फिर रिलीज होती है। ठीक है, केमिकल चेंज में। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक होता है पूरा। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड आपको कोई सा भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट में।